हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, हे भारत, तू समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यह क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है, आज इसी बात पर सत्संग होगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो शरीर है वो क्षेत्र है, यानी फील्ड, मैदान है, और जो मैदान को जानता है, जिसका अनुभव करता है, वह क्षेत्रज्ञ है। और मैं भी सबको जानने वाला हूं, यानी आपके शरीर को दो लोग जानने वाले हैं, एक तो आप है, एक आपके भगवान है, और तीसरा कोई नहीं जान सकता। इस बात को आप समझना जरूरी है। हमको वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, माता पिता, भाई बंधु, मित्र, व्यापारी, दोस्त, कार्य का क्षेत्र के लोग, लेकिन ये हमको सिर्फ बाहर से जानते हैं। आपके भीतर की दुनिया को ये लोग नहीं जान सकते। आप बाहर एक आपका अस्तित्व है, भीतर एक अस्तित्व है। आपके भीतर एक जो दुनिया है, आपका जो भाव है, उसको सिर्फ आप जान सकते हैं और दूसरा नहीं जान सकता। लेकिन यहाँ आश्चर्य है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूं। भगवान कैसे जानते हैं भाई? इसका अर्थ हुआ कि भगवान ने क्योंकि आपकी सृष्टि की है, रचना की है, तो निश्चित ही वो जानते हैं। और आप बन गए हैं कुछ, तो बनने वाला और जो बन गया, ये दोनों ही खुद को जान सकते हैं। तीसरा बाहर से आपको नहीं जान सकता। अब ये जानने से होगा क्या? ये जानना ही एक अपना तत्व है, अपनापन है। साधारणतः माता पुत्री को जानने का दावा करती है, लेकिन हमने देखा कि ये भी लोग भी पूर्ण तरह से जानने में सक्षम नहीं। वो बाहर से कुछ स्वभाव जान सकते हैं, लेकिन जो भीतर जो आपके मन के चल रहा होता है, वो उसे नहीं जान सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति उस परमात्मा से हुई है और आपका शरीर भी परमात्मा से ही बना है, तो ये शरीर को जानने वाला सिर्फ परमात्मा है।
और क्योंकि आपने शरीर ग्रहण किया तो आप भी उसको जानने वाले ज्ञाता है। ये दो ही इसको जानने वाले। अब प्रश्न आएगा कि जानने से होगा क्या? बहुत होगा। जो आपको जानेगा वही आपको मानेगा, और जो आपको मानेगा वही आपको चाहेगा। हम किसी को जानते नहीं तो चाहते नहीं, मानते नहीं। तो भगवान का जो एक दावा है कि मैं सबको जानता हूं, ये भगवान का अपनापन है। भगवान ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं ही आपका स्रोत हूं, मैं ही आपका केंद्र हूं। आप मुझसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं आपके अंतर मन को जानता हूं, मैं आपके भाव को जानता हूं, मैं आपके इच्छाओं को जानता हूं। और क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आपके प्रसन्नता के लिए मैंने सृष्टि बनाई, सूर्य, चंद्र, आत्मा, अहंकार, बुद्धि सब बनाया, इंद्रियां, ताकि आप आनंदित हो सके, आप सुखी हो सके। तो एक मानव में ये स्पष्ट है कि आपके असली माता पिता, दोस्त, बंधु, सखा, मित्र सब सिर्फ एक भगवान है और कोई दूसरा नहीं। इस बात को समझ लीजिए, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई हमसे कह रहा है मैं तुमको जानता हूं, ये कैसा संभव है? हमको तो हमारे जन्मदाता माता पिता भी नहीं समझ सकते। ऐसा होता है। पत्नी जो आपके साथ 30-40 साल रहती है वो भी नहीं समझ सकती, जो आपकी संतान होती वो भी नहीं समझ, चूक हो जाती। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, और वो ही जान सकते, क्योंकि उनको ये पता है आपका मनोभाव वो ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, तुम भी क्षेत्रज्ञ हो। जो शरीर को जानता है और आप शरीर को जानते हैं, और परमात्मा जानता है, दोनों जानते हैं। और आप शरीर को भोग रहे हैं तो परमात्मा देख रहे, क्योंकि वो भोगेगा नहीं, उसका स्वाद दिव्य है, आध्यात्मिक है, आपका भौतिक है। तो वो आपको भोगने के लिए एक तो प्रेरित कर रहा है और दूसरा उसको सफल भी कर रहा है, उस कार्य को। यही परमात्मा की कृपा है, वरना आप किस प्रकार से आपको शरीर मिलता और किस प्रकार से आप शरीर का आनंद लेते, बड़ा कठिन हो जाता अगर इसके पीछे कोई मार्गदर्शन न हो। इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये श्लोक ये स्पष्ट करता है कि मैं ही क्षेत्रज्ञ, शरीर क्षेत्र है, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। तीसरा कोई नहीं। तीसरा जो है वो विचारों की दुनिया, और विचार आप कैसे भी बनाएंगे वैसा ही आपको प्रतीत होगा। आप विचार में हिंदू बन गए तो हिंदू बनेंगे, मुस्लिम बने तो मुस्लिम, और क्या क्या बनेंगे वो बनेंगे। बस
इससे सत्य का, वास्तविकता का कोई संबंध नहीं। इसलिए जो भगवान को जानता वही ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, और जो खुद को जानता वो ज्ञानी। बस बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।